Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patil College, Bhandara. Today we are going to discuss an important poem, All the World is a Stage by William Shakespeare. William Shakespeare is a famous personality in the field of literature. In English literature, his contribution is a lot. William Shakespeare, born on 23rd April 1564 and died on 23rd April 1616. He was an English playwright, poet and actor. He is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist. दुनिया के सबसे बड़े कवि, महान कवि और महान नाटककार के रूप में दुनिया शेक्सपियर को जानती है. He is often called English नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवॉन. इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि के रूप में और बार्ड ऑफ एवॉन के रूप में भी विलियम शेक्सपियर को दुनिया जानती है. His extant work includes collaboration, consists of 39 plays. तकरीबन 39 इंग्लिश ड्रामास लिखने का श्रेय विलियम शेक्सपियर को जाता है and 154 sonnets are there in his credit. His plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright. दुनिया के तकरीबन सभी भाषाओं में विलियम शेक्सपियर के साहित्य को रूपांतरित किया जा चुका है. All the World is a Stage by William Shakespeare is an important poem. This poem is taken from his play As You Like It. Here he compares the world to a stage where the drama of human life is enacted. इस कविता में विलियम शेक्सपियर पूरी दुनिया को एक स्टेज, एक रंगमंच मानते हैं जहां मनुष्य के जीवन का ड्रामा चल रहा है और सभी मनुष्य अपने अपने किरदारों को निभा रहे हैं. शेक्सपियर कुछ इस तरह से दुनिया को रंगमंच के रूप में अपने सामने प्रस्तुत करते हैं. वो कहते हैं ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, सारी दुनिया एक रंगमंच है. एंड ऑल द मेन एंड विमेन मेयरली प्लेयर्स, और सभी स्त्री और पुरुष सिर्फ किरदार मात्र है, एक एक्टर के रूप में अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं. दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस. हर एक व्यक्ति के आने का और जाने का समय निश्चित है. जैसे नाटक में प्रवेश होते हैं, एंट्रेंसेस होते हैं और कलाकारों की एग्जिट होती है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने जीवन में जन्म के समय एंट्री लेता है और मृत्यु के समय अपनी एग्जिट कर देता है. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मेनी पार्ट्स. पर जिंदगी और मौत के इस खेल के बीच के दरमियान मनुष्य को कई भूमिकाओं को निभाना पड़ता है. अपनी जिंदगी में मनुष्य अलग अलग प्रकार के रोल अदा करता है. कौन कौन से रोल अदा करता है इसका वर्णन शेक्सपियर आगे करते हैं. His acts being 7 ages. विलियम शेक्सपियर मनुष्य की इन अवस्थाओं को 7 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं. At first, the infant newborn baby. सबसे पहली अवस्था विलियम शेक्सपियर इन्फेंट को मानते हैं, जिस समय मनुष्य एक छोटा बच्चा होता है. अब हर एक उम्र की अपनी कुछ विशेषताएं हैं. जब बच्चा रहता है तो इस बचपने में बच्चे की खासियत होती है, वो हर समय रोते रहता है, क्राइंग फीबली ऑल द टाइम एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स. दाई के हाथों में, बाहों में हमेशा उल्टी कर देना और दिन भर रोते रहना, ये कुछ विशेषताएं बचपने की होती है. देन इट्स वीनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल. फिर अवस्था आती है स्कूल बॉय की, स्कूल में जाने वाले बच्चे की. ये भी अवस्था अपनी विशेषताओं से भरी हुई है.
क्योंकि स्कूल में जाने वाला बच्चा हमेशा शिकायत करते रहता है, वीनिंग स्कूल बॉय, कंप्लेनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल। स्कूल वो शायद जाना नहीं चाहता। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह की धूप में उसका चेहरा खिला हुआ दिखता है, पर he is creeping to the school like a snail unwillingly to the school। पर वह स्कूल जाने से कतराता है, किसी घोंगे की तरह वो बहुत धीरे धीरे स्कूल जाना चाहता है, उसे जाने की बिल्कुल जल्दी नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट अवस्था मनुष्य धारण करता है, वो है एक प्रेमी की, एंड देन द लवर। स्कूल बॉय के बाद में मनुष्य युवा अवस्था को प्राप्त करता है और प्रेमी बन जाता है। साइंग लाइक फर्नेस, शायद किसी भट्टी की तरह उफनता हुआ, विद अ ओफुल बैलेड, कुछ दर्द भरे प्यार के गीत गाता हुआ। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, ऐसे गीत जो अपनी प्रेमिका की आंखों को देखकर, उसकी भावों को देखकर इस प्रेमी ने रचे हैं, ऐसे गीत गाते हुए वो घूमते रहता है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण अवस्था आती है, देन अ सोल्जर, एक सैनिक की अवस्था, ऊर्जा से भरी हुई अवस्था, फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड ओथ्स, अलग अलग कस्में और वादों से भरी हुई उम्र है। एंड बेयर्डेड लाइक अ पार्ड, और हल्की हल्की दाढ़ी भी आती है, वो भी किसी चीते की तरह। जेलस इन ऑनर, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने में एक ईर्ष्या सी लगी होती है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, पर झगड़ा करने में, किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने में भी उसी प्रकार की तत्परता इस उम्र में रहती है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, क्योंकि बबल की तरह इस उबलते हुए उम्र में ये प्रतिष्ठा को पाना चाहता है, पर यह प्रतिष्ठा भी अल्पायुषी होती है, बहुत जल्द ही ये प्रतिष्ठा भी निकल जाती है। इवन द कैनन्स माउथ, अगर इस अवस्था में अगर उस व्यक्ति को तोप के मुंह पर भी बांध दिया जाए तो भी वो हंसते हंसते मरने के लिए तैयार हो जाएगा। ये अलग अलग प्रकार के आह्वानों को, संकटों को झेलने वाली उम्र होती है। विलियम शेक्सपियर इसे सोल्जर की अवस्था मानते हैं। एंड देन द जस्टिस, धीरे धीरे मनुष्य प्रौढ़ होते जाता है, निर्णय क्षमता बढ़ जाती है और जिंदगी के कई फैसले वो किसी जज की तरह, जस्टिस की तरह लेना शुरू कर देता है। इन फेयर राउंड बेली, पेट का आकार गोल गुबंद बढ़ जाता है। गुड कैप एंड लाइंड, और खाने बैठे बैठे खाते खाते शरीर पर चर्बी भी चढ़ने लगती है, थोड़ा सा मोटापा आने लगता है। विथ आई सेवियर एंड बेयर्ड ऑफ ए फॉर्मल कट, सीवियर तीक्ष्ण दिखने वाली आंखें, एक फॉर्मल कट दिखने वाली दाढ़ी, और फुल ऑफ वाइस सॉस, और उसका देखने का अंदाज कुछ विद्वान व्यक्ति की तरह। एंड मॉडर्न इंस्टांसेस, और कुछ आधुनिक उदाहरण देते हुए। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपने जस्टिस के पार्ट को निभाता है। देन द 6-8 शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून, एक ढीले ढाले पैजामा पहने हुए एक व्यक्ति की अवस्था में ये छठवीं अवस्था मनुष्य को ढकेल देती है। विथ स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, आंखें थक जाती है, नाक पर चश्मा आ जाता है, पाउच ऑन साइड, और स्पेक्टेकल रखने का पाउच सिरहाने बगल में पड़ा हुआ दिखाई देता है। हिज यूथफुल हॉर्स well saved, a world too wide for his shank and his big manly voice। इसकी आवाज गहरी होती जाती है, दुनिया शायद छोटी दिखाई पड़ने लगती है। इस अवस्था में मनुष्य टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रबल, मनुष्य बचपने की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। शायद बुढ़ापा और बचपना दोनों के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे ही मनुष्य ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो घर के लोग उसे बच्चे समान ही समझते हैं। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, पाइप पीते रहता है सिगार की तरह, एंड आवाज में भी खराशें आती रहती है। इन सारी अवस्थाओं को पार करने के बाद एक लास्ट सीन जिंदगी का आता है, आखिरी सीन। इस रंगमंच पर वो आखिरी सीन होता है बुढ़ापे का। That ends this strange eventful story। अलग अलग घटनाओं से
ऐतिहासिक घटनाओं से ज़िंदगी भरी हुई इस इतिहास की घटनाओं को वो धीरे धीरे मिटाती जाती है। इट्स अ सेकंड चाइल्डिशनेस, और लगता है कि बचपने की दूसरी अवस्था को मनुष्य ने प्राप्त कर लिया है। न कुछ ध्यान में रहता है, न कुछ खा सकता है, न पी सकता है, एंड मेयर ओब्लिवियन, सिर्फ फॉरगेटफुलनेस की एक संभ्रमा अवस्था की ये उम्र हम पा लेते हैं। इस उम्र में सेंस टीथ, मुंह में दांत नहीं रहते, सेंस आईज, आंखों की रोशनी चली जाती है, सेंस टेस्ट, मुंह का स्वाद चला जाता है, सेंस एवरीथिंग, हम सब कुछ गंवा बैठते हैं। विलियम शेक्सपियर ने इन अलग अलग 7 अवस्थाओं के माध्यम से मनुष्य के जीवन को वर्णित करने का प्रयास किया है। आई थिंक this important discussion will help you to understand this poem in a better manner. Thank you very much for listening this lecture, and I hope that this will be the important lecture for your examination point of view.